वेलकम टू द चैनल। क्या आपको पता है कि कुछ एनिमल है उसके पास एक भी हार्ट नहीं होता है, जैसे कि सी स्पॉन्ज और हाइड्रा, उसके पास हार्ट ही नहीं होता है। और कुछ एनिमल ऐसे है कि जिसके पास एक से भी ज्यादा हार्ट होते हैं। ओके, जैसे कि ऑक्टोपस, ओके, और हेग फिश, उसके पास भी एक से ज्यादा हार्ट होते हैं। लेकिन हमारे आज के सेशन की बात है वो ह्यूमन हार्ट के लिए है। सो वी आर गोइंग टू लर्न द स्ट्रक्चर and how it functions, okay, the human heart. So let's start directly. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो हार्ट का डायग्राम है, ये डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है, लेबल है, वो सारी चीजें आपको एक अलग से वीडियो में मिल जाएगी। मेन यहाँ पर अभी हम फोकस करते हैं। सो देखो, हार्ट है, उसमें इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। ओके, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से आप लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ह्यूमन हार्ट है, उसका लोकेशन बोल दो, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बोल दो, ओके, और उसके बाद उसका फंक्शन बोल दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर होता है? इन द चेस्ट रीजन, स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड, ये बोल सकते हो। फिर सेकंड, साइज बोल दो, इट इज साइज, इट साइज इज अबाउट टू अवर क्लोज्ड फिस्ट, ओके, हमारी बंद मुट्ठी जितनी साइज होती है। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। अपर चेंबर्स आर कॉल्ड एट्रिया, लोअर चेंबर्स आर वेंट्रिकल्स। फिर देखो, एट्रिया है, उसकी वॉल्स है वो पतली होती है, जबकि वेंट्रिकल्स है, उसकी वॉल्स थिक होती है। ओके, यहाँ पर मैंने दिखाई भी है, तो वेंट्रिकल्स है, उसकी वॉल्स आपको थिक मिलेगी। अब ऐसा रीजन क्यों, उसका उसके पीछे का क्या रीजन है? तो देखो, एट्रिया है, उसको सिर्फ रिसीव करना होता है ब्लड, ब्लड है उसको सिर्फ रिसीव करना है, धक्का नहीं देना है। जबकि वेंट्रिकल है, उसको धक्का देना होता है। तो इसीलिए उसकी वॉल से दीवार है वो थिक होती है, मोटी होती है, और उसको मजबूत होना जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम बात करें आगे, तो 4, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। ओके, देन आफ्टर उसने लोकेशन आपने बोल दिया। अब फिर से सारी चीजें हम रिपीट करें। ओके, तो पूरी डिटेल है वो आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो, बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट रीजन। ओके, इट इज ऑन द स्लाइटली लेफ्ट साइड। फिर न्यू पॉइंट करके आप लिख सकते हो कि ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर्स, अपर 2 चेंबर्स आर एट्रिया, इट्स वॉल्स आर थिन, उसके बारे में पूरा लिख दो एक साथ। फिर न्यू पॉइंट करके लोअर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, इट्स वॉल्स आर थिक, ओके, बिकॉज एट्रिया रिसीव्स ब्लड एंड वेंट्रिकल्स पुशेस द ब्लड। ओके, अगर आपको रीजन पूछे तो। फिर उसके बाद हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स, ये आप साथ में लिख सकते हो। एंड देन आफ्टर साइज, ओके, योर साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज अबाउट टू अवर क्लोज्ड फिस्ट। फिर उसके बाद राइट साइड चेंबर्स डील्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड चेंबर्स डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, फिर इस तरह से आप हार्ट की जो पूरी इंट्रोडक्शन है वो दे सकते हो, जैसे कि पल्मिनरी आर्टरी है, पल्मिनरी वेन है, और आपको इसके रिलेटेड एक और जो टॉपिक है वो बनता है, जो कि है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट। ओके, अगर आपको पूछे कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट और रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें से भी कोई छोटे मोटे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। पूरे क्वेश्चन है वो तो हम चैप्टर के एंड में बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको पूछे कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, या तो फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया है या तो इसमें से पूछा है, तो आपको आना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से आ गया, ओके, एट्रिया में आ गया और उसके बाद वेंट्रिकल में जाएगा, फिर आप बोलोगे कि पल्मिनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में जा जाएगा। ओके, यहाँ पर राइट लंग, यहाँ पर लेफ्ट लंग है, एंड देन आफ्टर लंग विल एड द ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये वन चैनल हो गया, ये वन चैनल नेटवर्क नहीं होता है। ह्यूमन हार्ट है, उसमें डबल सर्कुलेशन चलता है, मतलब कि एक साइड का जो लेफ्ट एट्रियम है, ओके, लेफ्ट एट्रियम अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम द लंग्स, तो एट द सेम टाइम राइट एट्रियम विल आल्सो रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ओके, थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। तो इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल वर्ड में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू, ओके, थ्रू यानी कि किससे? थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा एंटर्स इनटू राइट एट्रियम। अगेन रिपीट कर दूं, व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा enters into right atrium. At the same time, oxygenated blood from lungs through pulmonary vein enters into left atrium. Okay, फिर
Now both the atria are filled with blood. Okay, filled with the blood. Both atria contracts, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे और साइज में कम होंगे, उसकी वजह से ब्लड को धक्का लगेगा. इट पुशेस द ब्लड इनटू वेंट्रिकल. ओके, पुशेस मतलब कि जस्ट एंटर होगा, कोई इतना ज्यादा उसको मेहनत नहीं करनी होती, एफर्ट नहीं लगाना होता है. फिर उसके बाद है राइट वेंट्रिकल. ओके, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंटर्स इनटू राइट वेंट्रिकल. Oxygenated blood from left atrium enters into left ventricle. Okay, now both the ventricles are filled with the blood. So both ventricle contracts and pushes the blood. Okay, कहाँ पर? तो right ventricle pushes blood into pulmonary artery. Okay, pulmonary artery दोनों साइड से डिवाइड होकर जा रही है, राइट साइड और लेफ्ट साइड के लंग में. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब एओर्टा के बाद क्या आती है? जो लार्जेस्ट आर्टरी बोले तो ओके, लार्जेस्ट आर्टरी आपको पूछे तो एओर्टा. दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट द हार्ट. ओके, एंड और थिंग जैसे कि सेप्टा. ओके, सेप्टा का फंक्शन क्या है? सो इट सेपरेट्स द चेम्बर ऑफ द हार्ट. ओके, जो चेम्बर है उसको सेपरेट करने का काम कौन करता है? सेप्टा. देखो पूरा इजीएस्ट वे में एक बार फिर से क्विकली एक्सप्लेन कर दूं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन यूज कर लिया है बॉडी ने, सेल्स ने, माइटोकॉन्ड्रिया ने, तो अब ये इसमें ऑक्सीजन तो बचा नहीं है. इम्प्योर ब्लड भी हम बोलते हैं, या तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल दो. तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसमें बॉडी से कौन कलेक्ट करेगा? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. नीचे वाली वेन है बॉडी के, जो हार्ट है उसके नीचे से अगर कोई ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है तो वो इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर से आ रही है तो सुपीरियर वेना कावा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो इसमें आता है राइट एट्रियम में, और उसी वक्त क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ जाता है. मैं प्योर और इम्प्योर ब्लड यूज कर रहा हूँ. देखो इम्प्योर ब्लड इसमें आता है, प्योर ब्लड इसमें आता है, दोनों भर जाते हैं. उसके बाद दोनों है वो ब्लड को धक्का दे देते हैं नीचे, ब्लड यहाँ पर आ जाता है. मतलब कि राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है. यहाँ पर है इम्प्योर. ओके, मैं ब्लैक इंक से कर दूं. देखो जैसे कि ये है, यहाँ पर होगा इम्प्योर और यहाँ पर होगा प्योर. प्योर है वो हम इससे लिख देते हैं प्योर. ओके, तो दोनों ब्लड है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड, यहाँ पर प्योर ब्लड, दोनों वेंट्रिकल भर जाते हैं. अब ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से लंग के पास भेज देता है ब्लड को थ्रू पल्मिनरी आर्टरी, और प्योर ब्लड है उसको तो बॉडी में भेजना चाहिए ना, तो यहाँ पर एओर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. एओर्टा है वो आगे जाकर बहुत सारी आर्टरी में डिवाइड होती है, आर्टरी डिवाइड होकर कैपिलरी बन जाती है, और कैपिलरी फिर से ज्वाइंट हो जाती है तो वेन बन जाती है, और वेन से वो बड़ी छोटी मोटी बहुत सारी वेन्स ज्वाइंट हो जाती है. तो फिर ये अपना सारा ब्लड है वो किसको दे देती है? वेना कावा. वेना कावा मतलब लार्ज वेन. ओके, अगर आपको पूछे कि लार्ज वेन तो वेना कावा. ओके, लार्जेस्ट आर्टरी तो एओर्टा. Okay, suppose कि this is a wall which separates the chambers of the heart, तो सेप्टा. ओके, देखो नेम से भी याद रहेगा, सेपरेट और सेप्टा. फिर उसके बाद है हाउ मेनी चेम्बर्स, तो 4 चेम्बर होती है ऑब्वियसली. एंड विच इज द यूनिक आर्टरी इन अवर बॉडी विच फ्लोज इम्प्योर ब्लड. ओके, अगर सपोज कि क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी की सारी आर्टरी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या? प्योर ब्लड फ्लो करती है, बट एक्सेप्ट वन, पल्मिनरी आर्टरी. पल्मिनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड फ्लो करती है. एंड द यूनिक एंड वन एंड ओनली वेन विच फ्लोज प्योर ब्लड इन अवर बॉडी. ऐसा पूछे कि कौन सी ऐसी वेन है कि जो सॉरी प्योर ब्लड फ्लो करती है. ओके, अदरवाइज वेन तो क्या करती है? इम्प्योर ब्लड ही फ्लो करती है ना. लेकिन वेन एक ऐसी वेन है कि जो प्योर ब्लड भी फ्लो करती है, प्योर ब्लड ही फ्लो करती है वैसे, तो वो है पल्मिनरी वेन. तो ये था सम इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ट. एक और चीज यहाँ पर बात कर लेते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व. तो जो राइट साइड की चेम्बर्स है उसके बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड द लेफ्ट साइड की जो चेम्बर है उसमें होता है बाइकस्पिड वाल्व. अगर आपको ये शॉर्टकट में याद रखना है तो सिंपल ट्रिक यही है कि आप राइट साइड चेम्बर है, ओके, राइट साइड की चेम्बर है तो उसमें कौन सा है? ट्राइकस्पिड, आरटी, और लेफ्ट साइड की चेम्बर है उसमें है बाइकस्पिड. ओके, तो आरटी
रशियन टेलीविजन, ओके, जैसे न्यूज चैनल आती है ना उसके। तो मेन तो ये है कि RT आप याद रख सकते हो अल्फाबेट से, RT और LB। जो वाल्व है वो यहाँ पर हार्ट में इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। हार्ट है उसमें यहाँ पर सपोज की डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड आ गया, तो इम्प्योर ब्लड जब वेंट्रिकल में उसको धकेलना है, इट हैज टू पुश द ब्लड इनटू वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में एंटर हुआ, तो राइट वेंट्रिकल में अगर ब्लड को पुश करना है तो तब ब्लड वापस से एट्रियम में चला जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो इट हैज टू गो इन वन डायरेक्शन ओनली, ओके, ओनली इन द वन डायरेक्शन। सो टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को वापस पीछे नहीं जाने देना है। एक बार एट्रियम में आया, देन आफ्टर इट एंटर्स इनटू वेंट्रिकल। वंस इट एंटर्स इनटू वेंट्रिकल, सपोज दिस इज राइट वेंट्रिकल, सो इफ इट एंटर्स इनटू राइट वेंट्रिकल, इट हैज टू मूव इनटू पल्मोनरी आर्टरी ओनली, ओके। और अगर इफ प्योर ब्लड enters into left atrium and then it has to go into left ventricle, and then after through aorta it has to distributed throughout the body. So this is important to prevent backward flow of blood, and for this there are valve, and ये valve को क्या बोलते हैं? Okay, the valve between right ventricle and pulmonary artery. So this valve is called pulmonary valve, and the valve which is here, okay, the valve between left ventricle and aorta, क्योंकि aorta यहाँ से connected है ना through to the left ventricle. So the valve between left ventricle and aorta, this valve is called aortic valve.